नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीयूईटी के सभी छात्रों के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन ख़ास करके वे छात्र जिनका सीयूईटी के अंतर्गत सिलेक्शन नहीं होता है या सीयूईटी के अंतर्गत बहुत लो स्कोर रहता है, या तो पिछले साल रहा है या अब आगे एग्ज़ाम होंगे उसमें ऐसी कोई आपके साथ में प्रॉब्लम आए। तो इस समय आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हताश हो जाते हैं कि हमें इस वक्त क्या करना चाहिए, क्योंकि आपका जब एक ही ड्रीम हो रहा है कि सीयूईटी के अंदर सिलेक्शन होगा तो हमें कोई भी कॉलेज है वो मिल जाएगी, लेकिन जब सीयूईटी में सिलेक्शन ही नहीं होता है तब आप आगे कुछ कर नहीं पाते। कई स्टूडेंट्स एक एक साल तक बैठे रहते हैं, सोचते हैं कि अब आगे क्या किया जाए, कैसे कॉलेज मिले। उनके पास नॉलेज नहीं होने की वजह से उनका 1 साल 2 साल, यदि आपको 3 या 4 महीने बाद में भी पता चलता है तो अभी उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि सत्र स्टार्ट हो जाने के बाद में आपको एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो इसलिए साथियों, आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि आप इस बात को ध्यान में रखें और इस वीडियो को पूरा देख भी लें, क्योंकि यदि आपका सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको कॉलेज अफोर्ड हो जाएगी। लेकिन यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको ये कार्य करने चाहिए। ये आपके पास में ऑप्शन रहेंगे। आपके पास में हर एक कार्य में 2 ऑप्शन होने ज़रूरी है। यदि एक में आप फेल हो जाते हैं तो दूसरे के अंदर आप काम कर सकते हैं। तो पहले हम उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनका सीयूईटी के अंदर लो स्कोर रहा है या आगे रहेगा। तो वे छात्र जिनका लो स्कोर रहा है, तो अब उन्हें यदि गवर्नमेंट कॉलेज तो अफोर्ड नहीं होगी। कई स्थिति में ऐसा रहता है कि उनका जैसे गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी के एफिलिएट में बहुत सारी कॉलेजेज होती है जिनका स्कोर थोड़ा लो होता है, लेकिन उनके अंदर आपको एडमिशन मिल जाता है। आपका 1 साल बर्बाद होने से अच्छा है कि थोड़े लो स्कोर की होगी तो उन कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन एक बात मेरी ध्यानपूर्वक सुने कि ये मैं आपको एक तरह की चेतावनी दे रहा हूँ कि आप किसी भी कॉलेज में जाएँ, जिस कॉलेज का भी आप रिसर्च कर रहे हैं, चाहे लो स्कोर वाले स्टूडेंट हो या चाहे सीयूईटी में जिनका बिल्कुल भी जिन्हें कोई कॉलेज नहीं मिल रही है इंटरेस्ट के आधार पर, वो स्टूडेंट हो, आप जिस भी कॉलेज में जाएं उसका 100% अपने आधार पर रिसर्च करें और उसके बाद में उसमें एडमिशन लें। वहाँ के जो पहले उस कॉलेज में पढ़े हैं उन्हें पूछें, जिस भी रूप से आप रिसर्च कर सकते हैं करें, क्योंकि आपका आगे का भविष्य उस कॉलेज के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो बात है लो स्टूडेंट जिनका स्कोर रहा है सीयूईटी में उनकी, तो उन स्टूडेंट्स को उन यूनिवर्सिटीज़ को देखना चाहिए जो लो स्कोर के आधार पर एडमिशन देती हो, जिसमें कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती है, कई स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज़ होती है और कई यूनिवर्सिटीज़ के अंतर्गत एफिलिएट कॉलेज होते हैं जो लो स्कोर के आधार पर आपका एडमिशन कर देते हैं। तो आपके पास ये फर्स्ट ऑप्शन लो स्कोर वालों के लिए हो गया कि आप उन कॉलेजेस को देख लीजिए, उन यूनिवर्सिटीज़ को देख लीजिए, उसके बारे में रिसर्च कीजिए, वहाँ जाइए और एडमिशन लीजिए, अपना 1 साल बर्बाद ना कीजिए। अब बात रही जिन स्टूडेंट्स का सीयूईटी के अंतर्गत बिल्कुल भी उन्हें सीयूईटी के आधार पर कोई कॉलेज नहीं मिल रही, तो आप कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है स्टेट लेवल की जिनके अंतर्गत उनका खुद का इंटरेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है। इसमें जो लो स्कोर वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी यदि देना चाहें, उनके लिए कोई अच्छी कॉलेज है, बेहतर कॉलेज है, तो उनमें वो भी देखें कि उनका हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप वो एंट्रेंस एग्ज़ाम दें, जिस कोर्स का आप सीयूईटी में देंगे उससे रिलेटेड भी आपका वही उसी कॉलेज का एंट्रेंस होगा। यदि उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सीयूईटी में जो कॉलेजेस मिल रही है उससे बेहतर कॉलेज भी मिल सकती है, और जिनका नहीं हुआ है उन्हें भी कॉलेज मिल सकती है, क्योंकि स्टेट लेवल के पे भी कई ऐसी कॉलेजेस आज भी है जो सीयूईटी से एग्ज़ाम नहीं लेती, अपना खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती। बहुत टॉप यूनिवर्सिटीज़ भी कई ऐसी है जो सीयूईटी के आधार पर एडमिशन नहीं लेती, तो आप उस एंट्रेंस को दे करके भी सिलेक्ट हो सकते। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी जो टॉप लेवल पे है, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और वो भी अपना एंट्रेंस करवाती है और आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन लेते हैं तो उसकी फ़ीस थोड़ी हाई रहती है। यदि आप फ़ीस अफोर्ड कर पाते हैं तो उन्हें देख लीजिए, नहीं तो आप प्राइवेट कॉलेजेस को देख लीजिए जिसमें आप रिसर्च करेंगे तो बहुत सारी ऐसी कॉलेजेस मिल जाएगी जिनकी सीयूईटी की
कॉलेज जो आपको गवर्नमेंट मिल रही है उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होगा। स्कोर थोड़ा बहुत लो हो सकता है, लेकिन आप रिसर्च करेंगे तो आपको टंगा की एक कॉलेज मिल भी सकती है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और फिर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी होती है प्राइवेट जो बिना एग्ज़ाम के आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे भी एडमिशन देती। कुछ गवर्नमेंट्स भी है, कुछ जो डिस्टेंस लर्निंग वाली यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हैं वो 12th के या आपके ग्रेजुएशन के जो मार्क्स होते हैं उसके आधार पर भी आपको एडमिशन देती, तो आप उसके माध्यम से भी एडमिशन ले सकते हैं। देश की बहुत सारी टॉप कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ जो है जो CUET के अलावा अपना एंट्रेंस करवाती है और कुछ आपके 12th और ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे आपका एडमिशन लेती। तो आपका यदि नहीं हो रहा है या आपका लो स्कोर रह रहा है तो आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उन कॉलेजेस के अंदर जा सकते हैं, वहाँ पर अपना एडमिशन ले सकते हैं और अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। इसमें कई सारी कॉलेजेस आपको मिल जाएगी, आप सर्च करेंगे तो। यदि आपको नहीं मिल रही है, कोई समस्या आ रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मैं आपको किसी भी वीडियो के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से आपको अच्छी कॉलेजेस बता दूंगा जिससे आपको जानने में आसानी हो। धन्यवाद।